सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आमना के गोद में आए तो कौन कौन सी औरतें दाई थी उसका जिक्र मैं करूँगा। दूसरी बातें आप ये मुलाहजा करेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब इस खाकदाने गीती में पैदा किया तो आज जो हम झंडा लगाते हैं अपने घरों पर, सबसे पहले झंडा किसने लगाया और किसने हुक्म दिया लगाने का, ये भी आप मुलाहजा करेंगे। तीसरी बातें आप ये मुलाहजा करेंगे आज के तकरीर के दरमियान कि हम सब कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़िंदा है, कहते हैं ना, और हमारा ईमान भी है कि अल्लाह के नबी ज़िंदा है। तो कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायकातुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ायकातुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। तो नबी पाक भी एक जानदार है ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मौत का मज़ा चखे हैं। उसको इंसान मानना भी ज़रूरी है, हम खुदा नहीं मानते नबी को। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस जिब्रील निकाल कर कहाँ रखे, क्या हुआ, आज ये भी मुलाहजा करेंगे। चौथी बातें आप मेरी तकरीर के दरमियान ये मुलाहजा करेंगे कि आज हमारी और आपकी हालत ये है कि हमें अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने को जब कहा जाता है तो लोग कहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। आज हमारे पास सब कुछ है, मालो दौलत, ज़मीनो जायदाद, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, लेकिन है ना, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर भी जब हम अल्लाह की इबादत करने को कहते हैं तो लोग कहते हैं वक्त नहीं मिलता। उन्हें वक्त नहीं मिलता या अल्लाह तबारक व ताला उनके कौन ऐसे काम से नाराज़ है जो अपने पास उन्हें खड़ा करने से पसंद ना किया, ये भी आप मुलाहजा करेंगे। इंशाअल्लाह दिलजमी के साथ बैठिए। अगर वक्त ज़्यादा रहा तो वसीले के बारे में भी बताऊंगा, साथ ही साथ कुछ दुआ जो बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, निसाई, इब्ने दाऊद, इब्ने माजा, यानी कुरान के बाद अगर किसी किताब को माना जाए तो वो कितनी किताबें हैं? 6 किताब। कितनी किताब? 6 किताब। उन 6 किताब मोतबर बड़े बड़े हदीसों की किताब से 2-4 आपको आपके काम की दुआएं बताकर जाऊंगा। इंशाअल्लाह आप अगर अमल करेंगे तो आप कब्र में भी झूमेंगे, और जब आप अमल करके इस दुनिया से जाएंगे तो ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है कि आप जन्नत के हकदार हो जाएंगे। शर्त है कि आप मेरी तकरीर को खुलूस दिल से, जहन को हाजिर रखकर इत्मीनानो सुकून के साथ सुने। आइए सबसे पहले खुलूस मोहब्बत के साथ अपने आका हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसफना में पूरा मजमा अपने नबी की बारगाह में झूम कर दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सय्यदना व मौलाना मोहम्मद वलाले सय्यदना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चलिए मैं अब
आदत के मुताबिक मैं वो बातें आपको ज़रूर बताऊंगा। आप इधर देखें। आइए सबसे पहले आमद रसूल की शान में सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 शेर नात पढ़ना चाहता हूँ। पेशगी में पूरा मजमा कह दे सुबहान अल्लाह, और मचल कर कहें सुबहान अल्लाह। ज़ुल्मतों ने मोह छुपाया, जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा। इधर देखिए, जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा। जुल्मतों ने मोह छुपाया, जुल्मतों ने मोह छुपाया, जुल्मतों ने मोह छुपाया। मुस्तफा जब आ गए, यानी जब मेरे नबी तशरीफ़ लाए तो अंधेरा दूर हो गया, हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। आप सुने, इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा। जुल्मतों ने मोह छुपाया, जुल्मतों ने मोह छुपाया। मुस्तफा जब आ गए, जुल्मतों ने मोह छुपाया। जुल्मतों ने मोह छुपाया, मुस्तफा जब आ गए, मुस्तफा जब आ गए, दहर में फैला उजाला, दहर में फैला उजाला। मुस्तफा जब आ गए, दहर में फैला उजाला। मुस्तफा जब आ गए, दहर में फैला उजाला। और हज़रात ये शेर भी मुलाहिज़ा कीजिए, पेशगी में नबी के नाम पर कह दे सुबहान अल्लाह। कि देखने वालों ने देखा 12वीं तारीख को, नबी कब तशरीफ लाए? 12 तारीख को। देखने वालों ने देखा 12वीं तारीख को, देखने वालों ने देखा 12वीं तारीख को, देखने वालों ने देखा 12वीं तारीख को, 12वीं तारीख को। क्या झुक गया है खुद ही काबा, झुक गया है खुद ही काबा, झुक गया है खुद ही काबा। मुस्तफा जब आ गए, झुक गया है खुद ही काबा। मुस्तफा जब आ
गए। आप भी मेरे साथ एक मर्तबा पूरा मजमा मेरे साथ मुस्तफ़ा आ गए, ये पढ़ लीजिए, इसलिए कि नबी की शान में नात पढ़ना भी इबादत, नात सुनना भी इबादत। अगर नात पढ़ते 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 अगर दम निकल जाए तो कसम खुदा की जन्नत का हकदार। झोंके गया है खुद ही काबा, बोले मुस्तफा जब आ गए, झोंके गया है खुद ही काबा। और हजरात उस दौर को याद करें जिस दौर जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, वो दौर बड़ा अजीब था। लड़की अगर पैदा होती थी तो जिंदा उसको रखा नहीं जाता था, कोई भी परवरिश नहीं करते थे, कोई भी नहीं पालते थे, कोई भी नहीं अपने घर में उन्हें जिंदा रखते थे। लेकिन जब नबी आमना के घर में नूर बनकर आ गए तो अब लड़की को गाड़ने की जरूरत नहीं, अब लड़की को मारने की जरूरत नहीं, अब लड़की को पालना मेरे नबी की सुन्नत है। शायर फरमाता है कि मुस्कुराओ बेटिया खुशियां मनाओ बेटिया, मुस्कुराओ बेटिया खुशियां मनाओ बेटिया, मुस्कुराओ बेटिया खुशियां मनाओ बेटियां, खुशियां मनाओ बेटियां। अरे क्यों भला आंसू बहाना, क्यों भला आंसू बहाना, मुस्तफा जब आ गए क्यों भला आंसू बहाना। मुस्तफा जब आ गए क्यों भला सुबहाना, मुस्तफा जब आ गए। और हजरात नात का आखिरी शेर में पेश कर रहा हूं, पेशगी में कह दे सुबहान अल्लाह। कि छोड़ कर इब्लीस को बरा रबीउन नूर को, 12 रबीउन नूर जिस महीने में हमारे और आपके नबी आए, उस महीने का नाम रबीउल अव्वल शरीफ है। उस महीने की 12 तारीख को 12 रबीउन नूर कहते हैं। शायर फरमाता है छोड़ कर इब्लीस को 12 रबीउन नूर को, छोड़ कर इब्लीस को 12 रबीउन नूर को, 12 रबीउन नूर को झूम उठा सारा जमाना, झूम उठा सारा जमाना, झूम उठा सारा जमाना।
मुस्तफा जब आ गए झोमोटा सारा जमाना, मुस्तफा जब आ गए झोमोटा सारा जमाना, मुस्तफा जब आ गए झोमोटा सारा जमाना, मुस्तफा जब आ गए। मुस्कुरा कर कहे सुभान अल्लाह। हजरात, अल्लाह तबारक व ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, जिसका सीधा सा माना ये होता है कि तहक़ीक़ के अल्लाह तबारक व ताला के जानिब से आ गया एक नूर और एक रोशन किताब। अल्लाह की जानिब से आने वाली दो चीज़, एक है नूर और एक है रोशन किताब। कुरान की आयत का तर्जमा मैं कर रहा हूँ, अब देख कर खोल कर देख सकते हैं। ना नूर का जवाब है ना किताब का जवाब है। नूर से मुराद कौन है? हमारे नबी, आपके नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किताब से मुराद कुरान पाक है। आप दुनिया के तमाम किताबों को तराजू के एक पल्ले पर रखो और कुरान को तराजू के दूसरे पल्ले पर रखो, वजन करो, कुरान का वजन बढ़ता नजर आएगा। तमाम अंबिया किराम एक तरफ और अल्लाह के आखिरी पैगंबर, पहला पैगंबर नबी एक तरफ। अल्लाह ने आदम को भी भेजा, आदम को भी भेजा अल्लाह ने, मूसा को भी भेजा, ईसा को भी भेजा, दाऊद को भी भेजा, यहया, तमाम अंबिया इकराम को भेजा। सब मौजेज़ा लेकर आए, लेकिन जब आमना के लख्त जिगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा तो मौजेज़ा लेकर नहीं बल्कि मौजेज़ा बनकर आए, मौजेज़ा बनकर आए। हज़रात, आप मेरी तकरीर को समाप्त करें। यकीन दिल से कह रहा हूँ कि मैं कुरान और हदीस से जो कुछ भी बोलूँगा कुरान और हदीस से बोलूँगा, और जो बोलूँगा वो दिखाने की भी काबिलियत अंदर में ताकत रखता हूँ। पहले मैं खुद समझता हूँ, बाद में लोगों को समझाता हूँ। अब आप दुनिया की एक किताबों को ले लें, चाहे वो इंग्लिश की किताब हो, चाहे वो बांग्ला की किताब हो, चाहे वो हिंदी की किताब हो, आपको कहा जाए कि अंधेरे घर में उस किताब को पढ़ो, आप कहेंगे मौलाना साहब अंधेरे में हम पढ़ नहीं सकते। पढ़ सकते? पढ़ नहीं सकते। मैं कहूँगा क्यों? तो आप कहेंगे कि उसको पढ़ने के लिए रोशनी की ज़रूरत होगी, उसको पढ़ने के लिए लाइट की ज़रूरत होगी, चाहे वो मोमबत्ती हो या लालटेन की बत्ती हो या बल्ब का उजाला हो, उसके बगैर आप उस किताब को पढ़ नहीं सकते, उसके बगैर आप उस किताब को समझ नहीं सकते। अल्लाह तबारक व ताला ने नबी को भेजा, साथ ही साथ नूर भी भेज रहा है। जहां अल्लाह किताब को भेज रहा है वहां अल्लाह नूर को भी भेज रहा है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, ईमान वालों, जब तुम कुरान को पढ़ो तो नबी के नूर से, नबी की मोहब्बत से,
नबी का इश्क अपने सीने में जलाओ। जब नबी की मोहब्बत से तुम कुरान को पढ़ोगे तो कुरान पढ़ते भी जाओगे, कुरान समझते भी जाओगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहां कुरान को भेजा वहीं साथ साथ नूर को भी भेजा। जब इश्क नबी से कुरान को पढ़ोगे तो तुम्हें कुरान में नबी का प्यार मिलेगा, अल्लाह का हुक्म मिलेगा। आप अगर मेरी इतनी बातें समझ लिए हैं तो यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा मजमा कह दे सुबहान अल्लाह, और मचल कर कहें सुबहान अल्लाह। हजरात गौर करना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। आप मेरी तरफ देखें और तकरीर समझते जाइए। आज अगर आपको पूछा जाए कि सरकार की पैदाइश के वक्त कौन कौन सी औरतें थी, कौन कौन सी दाई थी, तो आप बता नहीं पाएंगे। आपसे अगर पूछा जाए आप जरा ये बताओ कि हम जो झंडा लगाते हैं ये झंडा सबसे पहले किसने लगाया और झंडा लगाने का हुक्म कौन दिया, आप बता नहीं पाएंगे। आज अगर हम आपसे पूछे जरा ये बताओ कि सरकार के दादा का नाम क्या है, तो बड़ा मुश्किल से 2-4 आदमी ही बताएंगे, ज्यादा लोग बता नहीं पाएंगे। आज आप मिलाद में आए हैं, दिल खोल कर समझिए, दिल खोल कर सुनिए, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। मैं हदीस पढ़ रहा हूं, आप हदीस सुनते जाए। हदीस सुनना भी इबादत और हदीस पढ़ना भी इबादत और हदीस सुनकर सुबहान अल्लाह कहना भी इबादत। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादी और उनके दादा से कह रही है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मक्का का दस्तूर बड़ा प्यारा है, मक्का का दस्तूर बड़ा निराला है। ए मेरे शोहर, जब किसी का शोहर इंतकाल हो जाता है तो वो औरत खुशबू नहीं लगाती, अतरे नहीं लगाती, सिंगार नहीं करते। लेकिन मेरे शोहर, मेरी बेटी आमना का अजीब आलम है, वो खुशबू लगाती है, वो अतरे लगाती है। सरकार की दादी ने सरकार के दादा से कहा तो सरकार के दादा ने कहा ऐ मेरी बीवी जाओ तुम ही समझाओ, ऐ आमना ये सब मत करना। तो सरकार की दादी का जवाब सुनो, ऐ मेरे शोहर, जब मैं उनके पास जाती हूँ तो मेरी हालत बदल जाती है, मेरे मुंह में अचानक ताला लग जाता है। ऐ मेरे शोहर आप ही समझाएं। अब सरकार की माँ है, सरकार के दादा जाते हैं, ए बेटी मक्का में मेरी बहुत बड़ी शान है, मक्का में मेरी पहचान है, मैं मक्का का सरदार हूँ। ऐ मेरी बेटी आप खुशबू ना लगाए, आप अतरे नहीं लगाए, अपने लिबास ना पहने। तो सरकार की अम्मी जान इरशाद फरमाती है अब्बा हुजूर आज से पहले मैं कभी भी खुशबू नहीं लगाई, आज से पहले मैं कभी अत्र नहीं लगाई। ऐ अब्बा हुजूर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे पेट में आया है, आपके बेटे की अमानत जब से मेरे पेट में आया है, जब मैं रास्ते से गुजरती हूँ तो पूरा रास्ता महकने लगता है। ऐ मेरे शोहर, जब मैं रास्ते से गुजरती हूँ
तो रास्ते से खुशबू मुअत्तर होता है, खुशबू महकने लगता है। मैं खुशबू नहीं लगाई, आपके बेटे की अमानत यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पेट में थे, हजरत आमना का बयान है जब रास्ते से गुजरती थी तो रास्ता महकने लगता था, रास्ता खुशबूदार हो जाता था। हजरत आमना फरमाती है, ऐ मेरे अब्बा सुनो, जब मैं दरख्त के पास जाती हूँ तो दरख्त से आवाज आती है, पत्थर के पास जाती हूँ तो पत्थर से आवाज आती है, ए आमना मुबारक हो, तेरे गोद में कोई आम नबी नहीं आ रहा है बल्कि तेरे गोद में दो जहां के मुस्तफा आ रहे हैं। और मचल कर कहें सुबहान अल्लाह। तेरे गोद में दो जहां के मुस्तफा आ रहे हैं। मेरे अजीज, मेरे प्यारे, हजरत आमना फरमाती है, अब्बा हुजूर मुझे खुशबू लगाने की जरूरत नहीं है, अत्र लगाने की जरूरत नहीं है, आपके बेटे की अमानत जब से मेरे पेट में आई है, मैं रास्ते से गुजरती हूँ तो रास्ता महकने लगता है। जब मैं पास पत्थर के पर करीब से गुजरती हूँ तो पत्थर सलाम करता है, जब दरख्त से गुजरती हूँ तो दरख्त सलाम करता है। आमना खातून कहती है, अब्बा हुजूर मुझे शरीयत का ख्याल है, मैं भी शरीयत जानती हूँ। ए अब्बा हुजूर यहाँ तक के मामला है कि जब से मेरे पेट में आपके बेटे की अमानत आई है, हर एक महीने में एक औरत मुझे सलाम देती है, ए हमना मुबारक हो, मुबारक हो, तेरे गोद में कोई आम नबी नहीं आ रहा है, यही वो नबी आ रहे हैं जो काबे में रहकर मशरिक में हुकूमत करेंगे, यही वो नबी है जो काबे में रहकर पूरब में हुकूमत करेंगे, यही वो नबी है जो काबे में रहकर पूरे आलम में हुकूमत करेंगे। ए आमना मुबारक हो, जो नबी तेरे पेट में है ये आम नबी नहीं है, इससे जो मोहब्बत करेगा वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। तो पता चल गया क्या आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि नबी जब तशरीफ लाए तो मेरा घर मुअत्तर हो गया, मेरा घर खुशबूदार हो गया। अच्छा ये बताइए कि हम लोग भी अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हैं, उस वक्त का आलम क्या है? उन माँ को अगर कोई चीज़ याद भी रहे ना तो वो दर्द के मारे भूल जाती है। लेकिन आमना खातून कहती है कि मेरी बच्चे की जब विलादत हुई तो जो चीज मुझे याद नहीं थी वो मुझे याद हो गई। जोर से बोले सुबहान अल्लाह, वो मुझे याद हो गई। हजरात ये है नबी की शान, ये है नबी की पहचान। हमारा नबी बहुत ही बुलंदो बाला है, उस नबी से प्यार कीजिए। ये तो एक हदीस थी जिसका तर्जमा मैं आपको बताया। इंशाअल्लाह आने वाली जो हदीस है अगर आप उन्हें सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं आपके सामने, मैं खुलूस दिल से तकरीर करता हूँ। अभी हज़रत का मुबारक हो कि हज़रत पीर तरीक़त सैयद शाह सैफुल हुसैन बुखारी साहब उम्रा शरीफ में जा रहे हैं, बोले ना सुबहान अल्लाह। और हमारे पीर अम्मी भी उम्रा शरीफ में जा रहे हैं। सुबह 8 बजे निकला था, उम्रा का जो पैसा लगता है वहाँ वो देकर अभी मैं मदरसा भी नहीं आया, बल्कि हाजी साहब की ये मोहब्बत थी कि उनकी मोहब्बत में मैं इधर ही से आपके पास पानी में भीग भीग कर आया। ये मोहब्बत है, बस मोहब्बत ही काम आएगी। मोहब्बत अगर रसूल से है तो नमाज है, मोहब्बत अगर रसूल से है तो
कुरान पढ़ा हुआ है, अगर मोहब्बत रसूल से है तो सब कुछ कामयाब है, और अगर मोहब्बत दिल में रसूल से नहीं है तो लाखों नमाज पढ़ ले फिर भी नमाज तुम्हें कुछ कामयाब नहीं आएगी। इसीलिए उधर नहीं जा रहा हूं वरना बहुत लंबी हो जाएगी। बस आमद रसूल है, इसीलिए आमद रसूल के सिलसिले में मैं एक दो चार हदीस पेश कर रहा हूं। पेश की मैं कह दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हज़रत किताब का नाम नोट करें, आप किताब को देख सकते हैं, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल सफ़ा नंबर 102। रावी हजरत ज़ैद इब्न अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, कौन जोर से बोलो, सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला का खानाए काबा का तवाफ कर रहे थे, खानाए काबा में घूम रहे थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने क्या देखा, अचानक मैंने क्या देखा कि काबा का दीवार आमना के घर के तरफ झुक गया है। कौन फरमाते हैं, सरकार के दादा फरमाते हैं कि आमना के घर के तरफ काबा का दीवार झुक गया है। अचानक मैंने रब की बारगाह में ये आवाज लगाया, ऐ अल्लाह ये दीवार को क्या हो गया है, ये दीवार अभी सीधी थी लेकिन अचानक ये दीवार आमना के घर के तरफ झुक गया है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह की बारगाह में आवाज लगाया तो रब की बारगाह से आवाज आई, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, आज मुझसे ना पूछो, आज दीवार से पूछो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऐ अल्लाह ये बेजान ईंट क्या बोलेगा, ये बोलता नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ अब्दुल मुत्तलिब इससे पहले ये दीवार नहीं बोलता लेकिन आज बोलेगा, इसलिए कि आज तेरे घर में मेरा महबूब आ रहा है, आज तेरे घर में मेरा महबूब आ रहा है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऐ अल्लाह ये दीवार बोलता नहीं, तो अल्लाह ने फरमाया ये दीवार बोलेगा। हदीस खोल कर देख लो, मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस है। अल्लाह के पैगंबर अल्लाह के प्यारे रसूल के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा कि दीवार बोलने लगा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, मुबारक हो, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, मुबारक हो, तेरे घर में दो जहां के नबी तशरीफ ला रहे हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऐ दीवार फिर तू क्यों टेढ़ा हो गया, तू क्यों झुक गया, तू क्यों सजदे में गया। तो बेजान ईंट ने कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब दो जहां के नबियों के नबी आ रहे हैं, मैंने अदब के लिए अपना सर झुका दिया। वो बेजान ईंटे नबी को पहचानते हैं, वो बेजान ईंटे नबी को पहचानते हैं। मेरे दोस्त किताब का क्या नाम, मिशकात शरीफ, किताब का नाम अखबारुल अखियार, राइटर लेखक का नाम अल्लामा मक्की हजर रहमतुल्लाह अलैह। उसी किताब में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जब दुनिया में आए तो आमना खातून फरमाती है कि मेरा घर अंधेरा था,
लेकिन जब नबी आ गए तो सुई के बराबर, सुई के तरह पतला। अगर कोई चीज मेरे घर में पड़ी रहती थी तो मैं नबी के आने से उसके नूर से वो पतली चीज को मुझे मिल जाती थी। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा लाजवाब है, नबी लाजवाब है। बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है? इंशाअल्लाह अगली हदीस, मैं वाक़यात नहीं बताता, वाक़यात बताइएगा लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये किस्सा कहानी, ये मनगढ़ंत बात है। अरे 6 किताब जिसको सिहाए सित्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? सिहाए सित्ता, यानी कुरान के बाद जिस किताब में आप ढूंढेंगे वो 6 किताब है। कई किताब है? वो 6 किताब है। वो 6 किताब है। क्या क्या किताब? मिशकात शरीफ, बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ, निसाई, इब्ने माजा, ये 6 किताब। समझ लीजिए कोई ऐसी मसला आ गया है जिस मसले को आप कुरान पे तर्जमा में नहीं मिल रहा है, तफसीर में नहीं मिल रहा है, तो आप कहाँ ढूंढेंगे? बोले उन 6 किताबों में ढूंढेंगे। और उसी तरह मैं 6 बात बताऊंगा आखिर में जो आप अमल करेंगे हदीस के मुताबिक, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। आइए, आमद रसूल है, इसीलिए आमद रसूल की शान में मैं बयान कर रहा हूं। एक बार पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, और मचल कर कहें सुभान अल्लाह। हजरत गौर करना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। मेरी माँ बहने आप भी सुने, इंशाअल्लाह हदीस सुनना सवाब है। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी, रावी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं। इधर देखें, इधर देखें, कौन इरशाद फरमाते हैं? अनस बिन मालिक इस हदीस को इरशाद फरमाते हैं। यह हदीस कहाँ है? यह हदीस बुखारी शरीफ में है कि रब्बी ताला रब्बुल इज्जत जब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदानी गीती में मक्का नगर में आमना के आंगन में अब्दुल्ला के घर में जब 12 रबीउल अव्वल में तशरीफ लाए तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने, कौन बोलो? अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को हुक्म दिया, ए जिब्रील, ए फरिश्तों के सरदार, ए जिब्रील तुम कहाँ हो? हजरत जिब्रील ने फरमाया लब्बैक, ए अल्लाह मैं तेरे दर में हाजिर हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया ए जिब्रील सुनो, 3 झंडा लो, एक झंडा मशरिक में जाकर गाड़ दो, एक झंडा मगरिब में जाकर गाड़ दो। ऐ जिब्रील, और एक झंडा लो जाकर काबे के छत पर गाड़ दो। कहां कहां गाड़ा? एक मशरिक में गाड़ा, एक मगरिब में गाड़ा और एक काबे की छत में गाड़ा। हजरत जिब्रील ने फरमाया ऐ अल्लाह, आज से पहले झंडा नहीं लगाया, आज से पहले किसी जगह पर भी झंडा नहीं लगा। अल्लाह की बारगाह से आवाज आए, ऐ जिब्रील सुनो, आज से पहले झंडा नहीं लगा लेकिन आज से झंडा लगेगा। ऐ जिब्रील सुनो, आज मेरा महबूब आने वाला है, आज मेरा रसूल आने वाला है। ऐ जिब्रील सुनो, मशरिक से लेकर मगरिब तक नबी की हुकूमत चलेगी। ऐ जिब्रील सुनो, पूरब से लेकर पश्चिम तक नबी की हुकूमत चलेगी। ऐ जिब्रील सुनो, जिस जिस घर में भी 12 रबीउन नूर को झंडा लगेगा वो अल्लाह की तरीके को अदा करेगा। ऐ जिब्रील सुनो, जिस जिस घर में झंडा लगेगा 12 तारीख को, ऐ जिब्रील सुनो, उस घर में
3 महीने तक कोई भी अजाब नहीं आएगा। तो सबसे पहले झंडा किसने लगाया? अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील को। अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील को। जिब्रील ने मशरिक में एक झंडा लगाया, एक मगरिब में झंडा लगाया और एक काबे की छत में लगाया। मुनकिर ये पूछता है झंडे की असल क्या है, मुनकिर ये पूछता है झंडे की असल क्या है, मुनकिर ये पूछता है झंडे की असल क्या है। और जिब्रील अमी से पूछो, जिब्रील अमी से पूछो झंडे लगा रहे हैं। जिब्रील अमी से पूछो, हमसे मत पूछो। अल्लाह ने हुक्म दिया तो झंडा लगाना यह अल्लाह का तरीका है, अल्लाह का हुक्म है। इसीलिए सुन्नियों सुनो, जब तक जिंदा रहो 12 रबीउन नूर शरीफ का चांद, 12वीं का चांद नजर आ जाए, अपने घरों पर झंडियां लगा दो। पता चल जाए झंडी लगाने से कि ये किसी गद्दारे रसूल का घर नहीं है, ये तो आशिक रसूल का घर है। मेरे अजीज, आपको ये बातें जो मैंने बताया ये फेकम फाक नहीं है। मेरे पास किताब है, आप देख सकते हैं। उन किताबों से मैं यह अखज़ करके ये बताता हूँ। मैं तो वाक़यात बताकर आपको पार कर सकता हूँ 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन नहीं, जो असल हदीस है उसी को मैं पेश कर रहा हूँ। कुरान और हदीस से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ के अल्लाह के जानिब से आ गया आपके पास एक नूर और एक रोशन किताब। ना नूर का जवाब है ना किताब का जवाब है। कुरान वो किताब है जिसे देखना इबादत, जिसे पढ़ना इबादत, जिसे छूना इबादत, जिसे अगर कोई पढ़ रहा है तो आप अगर बैठकर सुन रहे हैं तो भी अल्लाह सवाब दे रहा है। अरे कुरान वो किताब है, दुनिया के तमाम किताबों में रद्दो बदल है, कमो बेशी है। वन जो पहले पढ़ा है कुछ दिन पहले, आप देखिए उसके जो किताबों में कुछ आगे पीछे है। अभी जो पढ़ रहा है उससे पूछो आगे पीछे है। ये दुनियावी किताब है जो बदल सकती है, लेकिन अल्लाह का कुरान बदल नहीं सकता है। इसीलिए शायर फरमाता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वो कुरान कहाँ है? वो कुरान मस्जिद में है। वो कुरान कहाँ है? वो कुरान मदरसा में है। वो कुरान कहाँ है? वो कुरान घर में अलमारी में है। मेरे दोस्तों, कुरान अलमारी में रखने की जगह नहीं है। कुरान को हिफाजत के लिए अलमारी में रख रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसी कुरान को निकालो, जुमा के दिन निकालो, 2 सफ़ा हो, 2 पेज हो, 1 पेज हो, कुरान को पढ़ो। कुरान कहता है कि जो मुझे पढ़ता है उसके घर में मैं बरकत लाता हूँ। कुरान कहता है जो मुझे तिलावत करता है उस घर में मुसीबत नहीं आती। कुरान कहता है कि जो मुझे घर में पढ़ता है उस घर में बला मुसीबत नहीं आती। तावीज़ बाद में रखना, कुरान पढ़ते रहना, कोई तावीज़ की जरूरत नहीं। इसलिए कि सबसे बड़ा अगर कोई तावीज़ है तो अल्लाह का मुकद्दस कुरान है। इसीलिए इन बातों को आप समझिए। अब 2 बातें आपको बता दिया, अब आइए बड़ा मज़ा आएगा। तीसरी हदीस है उसी किताब से, बुखारी शरीफ से। इंशाअल्लाह उसमें आपको दाई का भी नाम मालूम हो जाएगा और उसमें आपको जो बातें मैंने बताया वो भी पता चलेगा। अच्छा ये बताइए, आप समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? माशाल्लाह अच्छा लग रहा है।
तो एक बार पूरा मजमा कह दे सुबहान अल्लाह, और ज़ोर से कहें सुबहान अल्लाह। हजरत गौर करना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। बुखारी शरीफ के अंदर हजरत अबू दरदा, सहाबी का क्या नाम है, हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का बयान है। किनका बयान है? सरकार की अम्मी जान का बयान है कि रात के 12 बजे के बाद मुझे दर्द विलादत शुरू हुई। यानी पेट में जब बच्चा रहता है तो जब बच्चा आने वाला होता है तो माँ को मालूम हो जाता है कि अब मेरा बच्चा दुनिया में आने वाला है। सरकार की माँ फरमाती है रात के 12 बजे के बाद 12 तारीख को रात के 12 बजे के बाद मुझे दर्द यानी मीठा मीठा प्यारा प्यारा दर्द शुरू हुआ। मैंने मक्का के एक खातून को बुलाया, ए खातून जाओ जाओ मक्के में जाओ, एक दाई को बुला कर लाओ, एक दाई को बुला कर लाओ। हज़रत खातून कहती है कि मैं मक्का नगर गई और जाकर एक दाई को कहा, ए दाई चलो ना, आमना के घर में बच्चा आने वाला है, लड़का आने वाला है। तो उस दाई ने कहा ऐसे घर में जाकर क्या मिलेगा, बच्चा पैदा होने से पहले बाप का इंतकाल हो गया है, हमें तोहफा कौन देगा, हमें पैसा कौन देगा। ए औरत सुनो, मैं नहीं जाती, जाओ तुम किसी और दाई के पास। वो खातून दूसरे दाई के पास गई, ए दाई चलो ना, आज आमना के घर में बच्चा आने वाला है। दूसरे दाई ने भी यही जवाब दिया। तीसरे दाई के पास गई, तीसरे दाई ने भी यही जवाब दिया। चौथे दाई के पास गई, चौथे दाई ने भी यही जवाब दिया। आमना खातून रात के 12 बजे के बाद अपने घर में है। वो औरत आती है, ए आमना सुनो, मक्के की दाई आना नहीं चाहती। मक्के की दाई कहती है कि अगर मैं आमना के घर में जाऊंगी तो हमें पैसा कौन देगा, हमें तोहफा कौन देगा। आमना खातून फरमाती है मैंने इस खबर को सुनकर अपने सर पर हाथ ले ली, ऐ अल्लाह क्या होगा। इधर आमना खातून सर पे हाथ लिए, उधर जिब्रील अमी अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने लगे, ऐ अल्लाह आज तेरा महबूब, आज तेरा रसूल, आज तेरा प्यारा मोहम्मद आने वाला है। मक्के की दाई ने आने से इनकार कर दिया तो अल्लाह की बारगाह से ये आवाज आती है, ए जिब्रील सुनो, ए जिब्रील सुनो, मक्के की दाई आती, मैं अल्लाह आने से मना कर दिया। ए जिब्रील सुनो, मक्का की दाई जाती लेकिन मैं अल्लाह जाने से मना कर दिया। जिब्रील ने फरमाया ये अल्लाह फिर दाई कौन बनेगी। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्रील सुनो, मक्का की दाई तमाम नापाक और मेरा रसूल पाक, मेरा रसूल पाक। ऐ जिब्रील सुनो, जहां पाक हो
वहां नापाक का कोई काम नहीं। ऐ जिब्रील सुनो, मेरा रसूल जो आ रहा है वो पाक है, जिस जगह पे आ रहा है वो जगह भी पाक है। ऐ जिब्रील सुनो, मक्का की दाई नापाक। तो जिब्रील ने फरमाया ऐ अल्लाह फिर तू ही इंतजाम कर दे, तू ही जुगाड़ लगा दे। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्रील सुनो, मेरा रसूल शान वाला है, मेरा रसूल अजमत वाला है। ऐ जिब्रील सुनो, आज वो औरत दाई बनेगी जो इससे पहले किसी की दाई नहीं बनी है। ऐ जिब्रील सुनो, वो औरत आज दाई बनेगी जो इससे पहले किसी की दाई नहीं बनी है। अच्छा आप बताइए सरकार की दाई माँ का नाम क्या है? तो आप कहेंगे एक ही नाम, हजरते हलीमा सादिया, है ना, यही कहेंगे ना। उसके बाद आपको मालूम नहीं है शायद के, इसलिए कि मालूम होगा भी नहीं, इसलिए कि ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर है और ये बातें उन्हीं को मालूम होगी जो कंप्लीट, जो मुकम्मल मौलाना होगा। या इसलिए कि तिरमिज़ी, मिशकात, निसाई, इब्ने दाऊद, ये 6 क्लास, 5 क्लास, 7 क्लास किताब में, यानी जैसे जैसे मदरसे का रिवाज है उसमें पढ़ा दिया जाता है। लेकिन बुखारी शरीफ तब पढ़ाया जाता है जब आखिरी उनकी पढ़ाई होती है। आखिरी किताब मौलाना पढ़ने वाला, वही किताब का नाम बुखारी शरीफ है। ज़ोर से बोले सुबहान अल्लाह, उसी किताब का नाम है। तो जिब्रील ने फरमाया अल्लाह फिर आप ही कोई इंतज़ाम कर दे। तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील सुनो, आओ औरत दाई बनेगी जो आज से पहले किसी की दाई, जोर से बोलो, किसी की दाई नहीं बनी है। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील ने फरमाया अल्लाह फिर उनका नाम बता दे। नाम सुनिए, नाम बता दीजिए। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील सुनो, पहली दाई हजरत हव्वा, जोर से बोलो सुबहान अल्लाह। दूसरी दाई हजरत मरियम, जोर से बोलो। दूसरी दाई हजरत मरियम। जिब्रील ने फरमाया तीसरी दाई, बोला तीसरी दाई हजरत आसिया, जोर से बोलो सुबहान अल्लाह। पहली दाई हजरत हव्वा, दूसरी दाई हजरत मरियम, तीसरी दाई हजरत आसिया। ए जिब्रील सुनो, चौथी दाई का नाम सुनो, हजरत हाजरा। जिब्रील ने कहा अल्लाह ये तो इंतकाल हुए बहुत दिन गुजर गए, ये तो अपने कब्र में चले गए हैं। ऐ अल्लाह ये कैसे उठेंगे, ये अल्लाह ये कैसे आएंगे? रब ने फरमाया जिब्रील सुनो, आज से पहले जिंदा नहीं थे लेकिन आज जिंदा होंगे, आज जिंदा होंगे, आज उठ कर आएंगे। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील ने फरमाया ऐ अल्लाह ये कैसे हो सकता है? जब ने फरमाया जिब्रील कब्रों पर जाना तेरा काम और कब्र से जिंदा करना तेरे अल्लाह का काम। मेरे मुस्तफ़ा आए हैं, मेरे नबी आए हैं, आका आए हैं। अच्छा बताइए ये बयान इससे पहले सुने हैं आप? नहीं, इसलिए मैंने बताया पहले से, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ कि बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस है। और बुखारी वही पढ़ेगा जो 12 साल मौलाना पढ़कर, 11 साल पढ़कर 12 साल में जाएगा, तब उसे आखिरी किताब बुखारी दिया जाएगा। अब बड़ी मज़े की बात है, बड़ी मज़े की बात वो क्या है? लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालते हैं। अब देखिए हम तो क्या जुलूस निकालते हैं, इधर देखें, इधर बड़ी मेहनत कर रहा हूं मैं, इसलिए कि
पूरा दिन में थक कर हूँ, फिर भी आपकी इज्जत के खातिर, आपकी मोहब्बत के खातिर। तो जुलूस, हम क्या जुलूस निकालते हैं? टोटो वाला जुलूस, हम जुलूस निकालते हैं बाइक वाला जुलूस, हम जुलूस निकालते हैं चरचक्खा वाला जुलूस। लेकिन जुलूस रब ने कैसा निकाला है सुनना चाहते हैं? रब ने कैसा निकाला है तो एक बार पूरा मजमा कह दे सुबहान अल्लाह, और जोर से कहें सुबहान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ जिब्रील कब्र पर जाना तेरा काम और कब्र से जिंदा करना अल्लाह का काम। अब कब्र पर जिब्रील गए, जाकर कहा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। तो हजरत हवा भी जिंदा हो गई, हजरत मरियम भी जिंदा हो गई, हजरत हाजरा भी जिंदा हो गई, हजरत आसिया भी जिंदा हो गई। अब वो बात आ रही है, इधर देखें, इधर गौर से सुने, इधर देखें। अब हजरत जिब्रील अल्लाह की बारगाह में करें, ऐ अल्लाह फिर इनको मैं लेकर आमना के पास जा रही हूं। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील रुक जाओ, रुक जाओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोषी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात इधर देखें, क्या ख़त्म कर दिया जाए क्या? नहीं ना? तो एक बार ज़ोर से कहें सुबहान अल्लाह। उस 12 तारीख को याद रखिए और बांग्ला में 2 शेर समात कीजिए, पेशगी में कह दे सुबहान अल्लाह।
क्या जिया मेनारे घरे আজিয়া মেনারে ঘরে আজিয়া মেনার ঘরে হরি পরির মেলা রে আজিয়া মেনারে ঘরে আজিয়া মেনারে ঘরে হরি পরির মেলা রে নর নর চারিদিকে নর নর চারিদিকে নর নর চারিদিকে লক্ষ কোটি ফেরেশতা আগে পিছে নর নর চারিদিকে নর নর চারিদিকে লক্ষ কোটি ফেরেশতা আগে পিছে নূরের দোলাই দোলে নবী নূরের দোলাই দোলে নবী নূরের দোলাই নরে নবী নবী সাল্লাল্লাহু আলা রে আজিয়া মেনারে ঘরে আজিয়া মেনারে ঘরে ওরি পরির মেলা রে झूम कर कहे सुबहान अल्लाह और मचल कर कहें सुबहान अल्लाह। आप उस जगह पर ज़हन रखे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जिब्रील ने फरमाया ऐ अल्लाह फिर इन चारों दाई को लेकर जा रहा हूँ आमना के घर में। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्रील सुनो 70,000 फरिश्ते को लेकर जाओ। ऐ जिब्रील सुनो 70,000 हूरों को लेकर जाओ। आज मेरा रसूल आने वाला है आज मेरा नबी आने वाला है। हजरत जिब्रील ने फरमाया ऐ अल्लाह ये 4 औरतें दाई बनेगी 70,000 फरिश्ते क्या करेंगे 70,000 हूरे क्या करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ जिब्रील सुनो आज मेरा रसूल दुनिया में आने वाला है ये 4 औरतें दाई बनेगी 70,000 फरिश्ते नाराए तकबीर लगाएंगे। ऐ जिब्रील सुनो और 70,000 फरिश्ते नबी को झूलों में झुलाएंगे। अब बताइए उससे बड़ी जुलूस है 70 कितना होता है 1,40,000 और इधर 4 कितना हुआ 1,44,000 1,44,000 आमना के घर में जा रही है भेज रहा है अल्लाह। नारे तकबीर भी लगा रहे हैं नारे रिसालत भी लगा रहे हैं। तो इसीलिए मैं प्यार से कहता हूँ कि सुनो नबी की शान में जुलूस निकालना ये किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है बल्कि खुद परवरदिगार की सुन्नत है। जिब्रील ने पता चल गया 4 दाई का नाम मालूम हुआ 4 फरिश्ते का नाम मालूम 70,000 फरिश्ते को 70,000 हूरे मेरे नबी के घर में जब वो 4 औरतें आई आमना खातून ने कहा ऐ तू कौन है तू कहाँ से आई तुम्हें तो लग रहा है कि तुम किसी नबी की माँ हो तुम किसी नबी की माँ हो तुम कहाँ से आई है। तो तमाम औरत ने जवाब दिया क्या है आमना सुनो आज मैं किसी नबी की माँ बनकर नहीं आई हूँ बल्कि आज मैं आई हूँ तुम्हारी खादिम बनकर आई हो तुम्हारी खादिम बनकर आई हूँ। हदीस शरीफ में आता है कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम बड़ी आगे और नबी की माँ के माथे को चूमा हजरत मरियम हाथों को चूमी हजरत हाजरा नबी पाक की माँ के लबों को चूमी हजरत आसिया पैर को चूमी और कहे आमना मुबारक हो
तेरे गोद में जो नबी आ रहे हैं, जो नबी आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, ये आम नबी नहीं है, बल्कि यही वो नबी है जिसके सदक़े में हमारे मानने वाले भी जन्नती होंगे, हमारे बेटे नबी के मानने वाले भी जन्नती होंगे। ऐ आमना मुबारक हो, जो नबी तेरे घर में आ रहा है, ये दो जहां का रसूल आ रहा है। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमना, जनाबे आमना सुनती थी, ये आवाज आते थे। मेरे प्यारे, वो नबी 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सवेरे भोरे भोरे आमना के आंगन में नूर बनकर तशरीफ लाए। आमना फरमाती है कि नबी जब तशरीफ लाए मेरा घर मुअत्तर हो गया, और नबी जब तशरीफ लाए तो हम और आप पैदा होते हैं तो गंदगी लेकर पैदा होते हैं, खून लेकर पैदा होते हैं, पानी लेकर पैदा होते हैं, लेकिन जब नबी आए तो आमना फरमाती है कि जब नबी तशरीफ लाए तो गुस्ल किए हुए तशरीफ लाए, खुशबू लगाए हुए तशरीफ लाए, सुरमा लगाए हुए तशरीफ लाए, बालों में कंघा किए हुए तशरीफ लाए। आमना फरमाती है जब मेरा बेटा आया तो सजते सजते सवारे सवारे खुशबू लगाते हुए मेरे घर में आया। मेरा घर इतना उजाला हो गया कि तमाम मोहल्ले की औरतें कहने लगी, ए आमना कौन सी लाइट लगाई हो, कौन सी बत्ती लगाई हो? तो आमना ने कहा, ए औरतों, ये घर जो उजाला हो रहा है ये लाइट की वजह से नहीं है, ये मेरे बेटे मोहम्मद की वजह से है। ये है नबी की शान। 12 रबीउल के जश्न में बैठे हैं। अच्छा बताइए, अब आखिरी बात आप जानते हैं कि जो कुरान फरमाता है क्या, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। हम नबी को बशर मानते हैं, बशर माने आदमी, समझे, बशर मानते हैं। नबी को अगर बशर नहीं मानिएगा तो अभी आप गुनाहगार होइएगा। नबी बशर हैं, हम भी बशर हैं, लेकिन वो नूरी बशर है। हमारी बशरियत में उसकी बशरियत में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हम खाते हैं अपने लिए, हम अगर खा ले अपने एक प्लेट में तो झूठा प्लेट में हमारा बेटा भी खाना पसंद नहीं करे। लेकिन नबी जिस पानी में, जिस कुएं के पानी में थूक देते थे, वो पानी अगर खारा होता था तो नबी के थूक की बरकत से वो मीठा हो जाता था। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो वो भी बशर, हम भी बशर। हम दुनिया में चले तो कोई भी हमें प्यार से सलाम नहीं करता, और जब नबी रास्ते पर चलते थे तो कंकड़ भी नबी को सलाम करते थे, पत्थर भी नबी को सलाम करते थे। अरे नबी जब दरख्त के पास जाते थे तो दरख्त भी नबी के कदमों में झुक जाते थे, नबी के कदमों में झुक जाते। हम मोहम्मद को खुदा नहीं कहते, लेकिन दिलों में नक्श कर लो मेरा नबी खुदा नहीं है, पर दिलों में ये नक्श कर लो कि मेरा नबी खुदा से जुदा भी नहीं है, खुदा से जुदा भी नहीं है। जहां भी देखो अल्लाह का नाम, वहां वहां रसूल का नाम। कुरान में अल्लाह का नाम, नबी का नाम, कुरान में रसूल का नाम, अजान में अल्लाह का नाम, अजान में रसूल का नाम। जहां पर भी देखो अल्लाह का नाम, वहां पर भी रसूल का नाम। ऐ सुन्नियों सुनो, ऐ नबी के आशिकों सुनो,
ए नबी के मानने वालों सुनो, अरे ये दुनिया में जहां अल्लाह का नाम वहां रसूल का नाम, जब जन्नत में जाओगे तो जन्नत के दरवाजे को देखोगे तो वहां भी अल्लाह का नाम है, तो मोहम्मद का नाम है, वहां भी रसूल का नाम है। इसीलिए रसूल से मोहब्बत कीजिए। तो मैं क्या बात बता रहा था, वो कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का मजा चखना है ना। तो नबी नफ्स है, नबी है, मानना पड़ेगा। मौत का मजा तो चखे है, मौत का मजा तो चखे है। तो आप गौर से सुने, मैं उधर नहीं जा रहा हूं वरना और भी 1-2 घंटा लग जाएगा। इसलिए कि हदीस पढ़ता हूँ, हदीस पढ़कर समझाता हूँ, इसीलिए वक्त ज़्यादा लगता है। अगर वाक़यात बताता तो आप उसी में सुभान अल्लाह कहते, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन हदीस समझते जाइए। अच्छा बताइए, ये नाक है ना, ये आँख है, ये होंठ है। अल्लाह ने इंसान की जिस जगह पर जो चीज़ ज़रूरत थी वही जगह पर बनाया है। बनाया कि नहीं बनाया? जहाँ पाँव का जगह हो वहाँ नाक की जगह हो सकती है? हो सकती है? नहीं ना। अब इस रूटीन को याद रखेंगे तो आपको हदीस समझने में आसानी होगी, और बहुत अच्छी हदीस है। इंशाअल्लाह आप गौर से सुनेंगे और मेरे तरफ देखेंगे। जहाँ कान की जगह वहाँ कान है। इस कान को अल्लाह अगर आँख के नीचे देता दिखने में अच्छा नहीं लगता क्या? इसी नाक को अगर होठ के नीचे अल्लाह देता तो देखने में अच्छा नहीं लगता। अल्लाह तबारक व तआला की शान देखो कि यहाँ पर कम से 50 आदमी हैं, लेकिन कोई किसी की तरह नहीं है क्या? अरे है क्या? कोई किसी की तरह नहीं है, सब अलग अलग है। ये रब की शान है, ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की ताकत है। बात इधर उधर करने से बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं सीधी सीधी बात पर जा रहा हूँ। आप वो बातें याद रखेंगे और मैं हदीस पढ़ रहा हूँ उसको आप याद रखेंगे। एक बार पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। हजरात गौर करना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। किताब का नाम तिरमिजी शरीफ, किताब का नाम बुखारी शरीफ, किताब का नाम मिशकात शरीफ, किताब का नाम निसाई इब्ने दाऊद इब्ने माजा। इन किताबों पर ये हदीस वारिद है, ये हदीस मौजूद है। कौन सी हदीस? कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रूह लेकर जब हजरत इजराइल जाने लगे तो ऐसे ही जाने लगे, जाकर पहले आसमान को कहा, ऐ पहला आसमान, मैं नबी की रूह लेकर आया हूँ, रखने की जगह दे। तो पहले आसमान ने कहा, ऐ इजराइल सुनो, जहाँ पाँव की जगह हो वहाँ रूह की जगह हो नहीं सकते, इसलिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला का दीदार के लिए रसूल आए थे तो पहले आसमान में कदम रखा था, और जहाँ कदम हो वहाँ रूह नहीं रख सकते। ऐ इजराइल आगे जाओ। हजरत इजराइल रूह लेकर दूसरे आसमान पर गए तो दूसरे आसमान ने यही जवाब, तीसरे आसमान के पास गए तो तीसरे आसमान ने यही जवाब, चौथे आसमान के पास गए, चौथे आसमान ने यही जवाब, पांचवें आसमान के पास गए, ऐ पांचवें आसमान जरा जगह दे दे, प्यारे नबी की रूह लेकर आया हूं, रखने की जगह दे। तो पांचवें आसमान ने कहा, जब अल्लाह से दीदार के लिए रसूल आए थे तो यहां भी कदम रखा था। ऐ इजराइल सुनो, जहां पांव की जगह हो वहां रूह नहीं रख सकते। सातवें आसमान ने यही जवाब दिया। हजरत इजराइल रूह लेकर घूमने लगे, रूह लेकर चारों ओर टहलने लगे। इतने में हजरत
हजरत इजराइल अल्लाह की बारगाह में आवाज लगाया, ऐ अल्लाह, ऐ तमाम कायनात के पालनहार, ऐ रब्बे कायनात, तेरा हुक्म था तेरे रसूल की रूह निकाल कर लाया हूं। पहले आसमान ने जगा ना दिया, सातवें आसमान ने जगा ना दिया। गौर करो, इधर बड़ी प्यारी बात है। हजरत इजराइल अल्लाह की बारगाह में कहने लगे, ऐ अल्लाह, फिर मैं रखूं किसी जगह पर, कौन सी जगह पे रख दूं? ऐ अल्लाह, क्या अर्शे मुअल्ला पर रख दूं? ऐ अल्लाह, क्या तहतु सरा में रख दूं? तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आए, ऐ इजराइल सुनो, अगर यही रूटीन की वजह से, अगर यही शर्त की वजह से आसमान में रख नहीं सकते, तो जब मेरा रसूल मुझसे मुलाकात के लिए आया था तो चंद मिनट का भी फासला नहीं था। मैं रसूल को देख रहा था, रसूल मुझे देख रहा था, मैं रसूल से बात कर रहा था, रसूल मुझसे बात कर रहा था। ऐ इजराइल, फिर इस जगह पर भी रसूल का कदम आया है, इस जगह पर भी रूह नहीं रख सकते। तो हजरत इजराइल कहने लगे, ऐ अल्लाह, फिर तू ही बता दे कौन सी जगह पर रखूं, किस जगह पर रखूं? रसूल की रूह है, कौन सी जगह पर रखूं? तो गौर करो प्यारे, अल्लाह ने फरमाया, ऐ इजराइल सुनो, रसूल की रूह जिस जगह से निकाल कर लेकर गए थे उस जगह में दोबारा जाकर डाल दे। अब बताओ कि अगर अल्लाह के हुक्म से इजराइल को हुक्म हो कि हमारे हाजी इफ्तार साहब की रूह लेकर आओ, और अल्लाह तबारक तआला फिर हुक्म दे दे कि आ जाओ हाजी इफ्तार की इसमें जिसमें में फिर रूह डाल दे, तो आप हाजी इफ्तार को जिंदा मानेंगे कि मुर्दा मानेंगे? जिंदा मानेंगे कि मुर्दा मानेंगे? ये हदीस अबू दाऊद, मिशका शरीफ, तिरमिजी शरीफ, बुखारी शरीफ में वारिद है। मैंने पहले ही तकरीर के दरमियान बता दिया था कि ये लाइट है, लाइट ये तब रोशन होगा कि जब एक ठंडा तार होगा, एक गर्म तार होगा। एक तार से लाइट जल नहीं सकता है, नामुमकिन है। एक तार से लाइट जल नहीं सकता। एक ठंडा तार, एक गर्म तार, दो तार को मिलाकर जब जोड़ देंगे तो ये लाइट उजाला करेगा। ईमान वालों, उसी तरह ईमान, उसी तरह तुम्हारे कल्ब में, तुम्हारे दिल में अल्लाह ने एक बल्ब दिया है, एक लाइट दिया है जिसका नाम है कल्ब, जिसका नाम है दिल। ये तब रोशन होगा जब इसका एक तार मोहम्मद की मोहब्बत में जोड़ोगे, एक तार कुरान में जोड़ोगे, तो तुम्हारा दिल भी रोशन होगा, तुम्हारा चेहरा भी रोशन होगा। इसीलिए कुरान पढ़ो, लेकिन नूरे मोहम्मदी का लाइट लेकर पढ़ो, नूरे मोहम्मदी का लम्फ लेकर पढ़ो, नूरे मोहम्मदी का उजाला लेकर पढ़ो। आम किताबों को सूरज की रोशनी के बगैर, लाइट की रोशनी के बगैर पढ़कर समझ नहीं सकते, तो ये किताब तो आसमानी किताब है, ये कुरान किताब है। अच्छा बताइए, कुरान कहाँ से मिला है? कुरान आसमान से उतरा है क्या? अरे कुरान कहाँ से मिला? बोलो ना भाई। हाजी साहब के घर में था, हमको दे दिया, है ना? मदरसा में था, मौलाना साहब ने दे दिया, दुकान में था, हमें मिल गया। कुरान मेरे मुस्तफ़ा ने लाया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान कितने साल नाजिल हुआ मुन्नबी पर? 23 साल लग गया। कितने साल? 23 साल। थोड़ा थोड़ा करके जिब्रील अमीन लेकर आए, किनके पास? रसूल के पास। तब जाकर कुरान हमें और आपको मिला। तो कुरान मिला रसूल के सदक़े, नमाज मिली रसूल के सदक़े, अज़ान मिली रसूल के सदक़े। अरे इन बातों को क्या कहिए? अल्लाह फरमा रहा है, लौला का खलक़तुल अस्मा वल अर्दा। ऐ नबी सुनो, अगर मैं तुमको पैदा ना करता तो ना ज़मीन को पैदा करता, ना आसमां को पैदा करता, ना आदम को पैदा करता, ना मूसा को पैदा करता, ना ईसा को पैदा करता, ना दाऊद को पैदा करता। एक लफ्ज में सुनो, अगर नबी ना होते तो कुछ भी ना होता। ये कायनात अगर
अगर बनी है तो नबी के सदक़े में बनी है। उसी नबी का जन्मदिन हम मनाते हैं। बच्चे के जन्मदिन में खुशियाँ मनाते हैं, लाइट लगाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं और किसी को खिलाते हैं। अरे जिस नबी के सदक़े में हमें बच्चा मिला है, जिस नबी के सदक़े में हमें बच्चा मिला है, मेरे अजीज़ उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैंने पहले ही बता दिया कि 3-4 हदीस अगर पढ़ूंगा तो कम से 2 घंटा लगेगा उसको फैलाकर समझाने में, तब आप समझिएगा। अच्छा ये बताएं, जितनी बातें मैंने बताया आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? समझ में आ गई ना? अब आप बता सकते हैं इन बातों पर। मैं करीब में रहता हूँ, उन किताबों भी मेरे पास, पढ़िए। बुखारी शरीफ को बंगले में मंगाकर पढ़िए, बुखारी तिरमिज़ी शरीफ को पढ़िए, निसाई इब्ने दाऊद को पढ़िए। मेरे अजीज़, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मेरी माँ बहनें, मेरे प्यारे, नबी से मोहब्बत कीजिए। नबी से अल्लाह मोहब्बत करता है। हमें भी और आपको भी नबी से मोहब्बत करनी चाहिए। अब मैं वो बातें बताना जा रहा हूँ जिन बातों को आपको बेहद ज़रूरी है। आज लोग कहते हैं, अगर किसी भाई को पकड़ो कि भाई नमाज पढ़ो, तो कहते हैं अभी बहुत उम्र है, बहुत टाइम है, अभी कहते हैं अभी वक्त नहीं मिला हमें। अरे सुनो, अल्लाह तबारक व तआला हदीस शरीफ में फरमाता है कि जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ उसे मैं सजदा की तौफीक देता हूँ। ज़ोर से बोलो सुबहान अल्लाह। उसे मैं सजदा की तौफीक देता हूँ। अभी मैं आयशा की नमाज अगर अल्लाह ने को पसंद है तो मैं आकर यहाँ आया हूँ, आकर पढ़कर बता सकता हूँ कि अभी हम बता सकता हूँ। अभी हम जाएंगे, अगर आपका गांव अल्लाह ने अगर मेरी किस्मत में लिखा है तो अल्लाह अगर को पसंद है तो मैं यहाँ पढ़ लूँगा। और अगर अल्लाह ने मेरे किस्मत में, आज तकदीर में मेरे किस्मत में अगर सजदा नहीं लिखा है तो किसी बहाने से मैं यहाँ से चले जाऊँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी के अलावा कुछ नहीं होता। वरना कितने बड़े वो गुंडा हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, जो ये चाहे कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। अरे अल्लाह चाहेगा ना, तुम्हें पसंद अगर अल्लाह कर लेगा ना, तो तुम कितने भी बड़े करोड़पति हो, अगर रब तुम्हें पसंद कर लेगा तो चंद मिनट के अंदर तुम अपने दुनियादार के काम को छोड़ दोगे और अल्लाहु अकबर कहकर मस्जिद में आ जाओगे। लेकिन अल्लाह ने पसंद नहीं किया है। इसीलिए ये ख्याल मत करना, ये गुमान मत करना कि हमें वक्त नहीं मिला, हमें टाइम नहीं मिली, हमें समय नहीं मिला। बल्कि रात को आंसू बहाओ, ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे भाइयों, मेरी इन बातों को समझो। रात को आंसू बहाओ, ऐ अल्लाह 24 घंटा मुझे मिला और 24 घंटे में मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने कपड़ा पहना, मैंने घर के हर काम काज किए, मैंने पैसे भी कमाया। लेकिन ये अल्लाह, तूने ऐसा कौन ऐसा टाइम मेरे लिए तूने नहीं दिया कि मैं तेरी बारगाह में खड़ा हो सकूं, मैं तुझसे मुलाकात कर सकूं, मैं तुझसे बात कर सकूं। आका फरमाते हैं कि सुनो, अल्लाह से अगर मुलाकात करना चाहते हो तो अल्लाह से मुलाकात कहीं नहीं होती, तुम सजदे में जाओ, रब ताला से मुलाकात हो जाएगी। इसीलिए जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोज़े क़यामत अव्वल पुरशिज़ नमाज, रोज़ क़यामत के दिन अगर सबसे पहले सवाल किया जाएगा तो वो नमाज के लिए किया जाएगा। क्या के लिए? नमाज के लिए। अब एक आखिरी बात बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह वो बात सुनिएगा तो इंशाअल्लाह आपको काम आएगा। मेरी उंगली की तरफ आप ध्यान दीजिए। अच्छा बताइए, यहाँ कोई बता सकते हैं कि वज़ू में कितने फ़राइज़ है? बता सकते हैं? फ़राइज़ है वज़ू, जानिए। ये मोबाइल सिर्फ गाना सुनने के लिए नहीं है। इसके वॉइस क्लिप को ऑन कीजिए घर में बैठकर और कहिए वज़ूर फ़राइज़, वज़ूते की जिनिस फ़र्ज़ आछे। सुनिए अच्छे से कि उर्दू में क्या कह रहा है। वज़ू में 4 फ़र्ज़ है, बोलो सुबहान अल्लाह। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ है। कितना फ़र्ज़ है? 3 फ़र्ज़ है। अगर ये 3 फ़र्ज़ नहाने के वक्त अदा ना हुआ
तो तुम नापाक के नापाक रह जाओगे। और उस नापाक अवस्थे में आकर तुम अगर वजू करे तो तुम्हारा वजू नहीं होगा, और जब तुम्हारा वजू नहीं होगा तो उससे तुम्हारी नमाज होगी या ना होगी अब खुद फैसला कर लो। इसलिए मोबाइल अभी ज़माना है ये गाना सुनने के लिए नहीं, इस मोबाइल से ही सब किया जाता है। यही मोबाइल से सूरा यासीन पढ़ा जाता है, यही मोबाइल से सूरा मुल्क पढ़ा जाता है, यही सूरा यासीन से यही मोबाइल से वज़ू के फ़राइज़ जाना जा सकता है, यही मोबाइल से तुम वज़ू गुस्ल के फ़राइज़ जान सकते हो। एक दिन में एक याद कीजिए, दूसरा दिन दूसरा याद कीजिए, तीसरा दिन तीसरा याद कीजिए। जब गुस्ल सही हो जाएगा, जब वज़ू सही हो जाएगा, अब अगर ज़िंदगी में तुमने 2 रकात ही नमाज अगर पढ़ लिया और अल्लाह की बारगाह में अगर कबूल हो जाए तो कसम खुदा की उसके सदक़े में हम सबों का बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए कल से मोबाइल में वो बातें आप जाइन करेंगे। बाबू इधर जाओ, अभी मैं आप कीमती बातें बताने जा रहा हूँ। मैं 6 बातों को बताऊँगा, 6 बातों को, उनमें अगर जहन में आ गया तो इंशाअल्लाह 6 बात पर मुकम्मल कर दूँगा, वरना कुछ बाकी रहा तो इंशाअल्लाह वो 6 बातें मैं अगले बार में इंशाअल्लाह मैं बताऊँगा। आखिरी बात सुनो, अरकान इस्लाम कितना है? इस्लाम एक का मानने वाले हम हैं ना, तो इस्लाम का रुकन, इस्लाम की शर्त कितनी है? 5 चीज़ है। क्या? कितनी चीज़? 5 चीज़। तौहीद, तौहीद का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तौहीद, सलात नमाज, तौहीद नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात। कितना हुआ? 5 हुआ। कल सुबह किसी मुफ्ती, किसी आलिम, किसी पीर, किसी पैगंबर से पूछो कि नबी पर ज़कात फ़र्ज़ है कि नहीं है? नबी पर ज़कात फ़र्ज़ है कि नहीं? किताब खोल कर देखो, नबी पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अच्छा बताइए आखिर क्यों नहीं था? नबी पर ज़कात फ़र्ज़ क्यों नहीं था? नबी पर ज़कात क्यों नहीं फ़र्ज़ नहीं था? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे नबी को अगर ज़कात फ़र्ज़ करता तो नबी ज़कात किसको देता? नबी ज़कात किसको देता? हम मालदार हैं, आप मालदार है, वो मालदार है, मालदार को हुक्म है कि वो ज़कात दे गरीबों को, है ना, वो ज़कात दे फ़कीरों को, लाचारों को, दुर्वेशों को, है ना, है कि नहीं? मसला समझते हैं ये मसला। बहुत कीमती बात बता रहा हूँ, किसी से पूछिए कि नबी पर जो लोग कहें कि नबी बराबर है, हमारे तरह है, उनसे पूछो कि जब हम अरकान इस्लाम में बराबर नहीं है, हम पर 5 फ़र्ज़ है, नबी पर 4 फ़र्ज़ है। अरे हम मालदार हैं तो ज़कात हम पर फ़र्ज़ है कि नहीं है? है तो हम पर 5 फ़र्ज़ हुआ ना, लेकिन नबी पर 5 फ़र्ज़ नहीं है, नबी पर 4 फ़र्ज़ है, नबी पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात को नबी का ग़ुलाम बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तमाम कायनात को नबी का ग़ुलाम बनाया है। और बादशाह अगर ग़ुलाम को ज़कात दे तो ज़कात अदा हो नहीं सकता है, ज़कात अदा हो नहीं सकता है। ये मसले की बात है, आपको उतना समझ में नहीं आएगा, हाजी साहब समझ रहे हैं माशाअल्लाह। तो ज़कात अगर आपके घर में गुलाम है, बादशाह है, आप ज़कात देंगे, ज़कात अदा नहीं होगा, ये मसला है। तो अल्लाह ने तमाम कायनात को नबी का गुलाम बनाया है। तो अगर ज़कात नबी पर फ़र्ज़ करता अल्लाह तो नबी को ज़कात किसको देता? इसीलिए उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तो जब अरकान इस्लाम में हम नबी के बराबर नहीं है तो और चीज़ों में बराबर होंगे? ये है नबी की शान। अब आखिरी जुमला समझिए, एक बार जोर से कहें सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। हज़रात गौर करना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। ये किताब, एक किताब का नाम है, हदीस की किताब है, उस किताब का नाम है कुदूरी शरीफ। कुदूरी शरीफ, क्या किताब का नाम है? कुदूरी शरीफ। वो किताब हदीस शरीफ की किताब है। जैसे कुरान में
आज कुरान में जेर ज़बर है, लेकिन उस किताब को पढ़ने के लिए जेर ज़बर नहीं लगा हुआ है, बगैर जेर ज़बर के उस किताब को पढ़ा जाता है। उस किताब में है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतों, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मुझे मानने वालों, 5 चीज़ों से 6 चीज़ों से बचो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 6 चीज़ों से बचो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, 6 चीज़ों से बचो। पहली चीज़ है ज़िना, यानी ज़िना नहीं करना है। ज़िना कहते हैं कि अगर कोई मर्द किसी पराई औरत के साथ मुलाकात करता है, उसको ज़िना कहते हैं। ज़िना जब कोई करता है तो ईमान उठ जाता है, ईमान सही सलामत नहीं रहता। उस वक्त अगर मौत हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसका नतीजा क्या होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़िना से बचे रहो, ज़िना के करीब मत जाओ। दूसरी चीज़ है कि सूद खाना नहीं है। क्या खाना नहीं है? जोर से बोलो, सूद खाना नहीं है। तीसरी चीज़ है कि सूद देना नहीं है। पहली चीज़ सूद खाना नहीं है, दूसरी चीज़ सूद देना नहीं है, तीसरी चीज़ हराम का माल खुद भी मत खाओ, अपने बच्चों को भी मत खिलाओ। अपने बच्चों को अगर हराम खिलाकर तुम पालोगे, पोषोगे, वो तुम्हारे लिए बड़ा ही दर्द साबित होगा, वो तुम्हारे लिए बड़ा ही अजाब शामिल होगा। नबी फरमाते हैं कि 5वीं चीज यानी गलत चीज से बचे रहो। और 6ठी चीज नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबो, ऐ मेरे असहाबो, ऐ मेरे गुलामों, बूढ़े माँ बाप को नाराज मत करो। इसलिए कि बूढ़े माँ बाप अगर नाराज रहेंगे तो नमाज कबूल नहीं होगी। बूढ़े माँ बाप अगर नाराज रहेंगे तो दान खैरात कबूल नहीं होगी। बूढ़े माँ बाप अगर नाराज रहे तो कसम खुदा की नबी फरमाते हैं, दुनिया में कोई भी नेक काम कर ले फिर भी उसे जन्नत नहीं मिलेगी। नबी फरमाते हैं, ऐसा बा ऐ मेरे उम्मतों, जब तक जिंदा रहो माँ बाप से मोहब्बत करो। माँ बाप अगर राजी हो जाए तो रसूल भी राजी हो जाएगा। माँ बाप अगर राजी हो जाए तो खुदा भी राजी हो जाएगा, और जिससे खुदा राजी होगा वो जन्नत का हकदार होगा। इन चीजों से बचिए। पेशाब पैखाना पूरब पश्चिम करके देखकर बैठिए, रास्ता देखकर बैठिए, गाछ का साया देखकर बैठिए और पाक साफ रहिए। नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए।